हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप बैंकिंग एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए खास होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2025 के बचे हुए मंथ्स में और 2026 के अंदर कौन सी अपॉर्चुनिटीज आपके लिए आ रही हैं बैंकिंग सेक्टर में। हम रेगुलेटरी बॉडी की भी बात करेंगे और साथ में बैंकिंग एग्जाम की भी बात करेंगे। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ इतना सा है कि अगर आपको पहले से थोड़ा आइडिया होगा ना कि ये नोटिफिकेशन उस वक्त आने वाली है तो आप उसके लिए प्रिपेयर्ड होंगे। बाद में अभी हाल फिलहाल आप देख रहे हैं कि नोटिफिकेशन एकदम से आके गिरती है, एग्जाम में महीने भर का टाइम मिलता है और उतनी अच्छी तैयारी नहीं हो पाती, तो उसके कारण आप अच्छे ढंग से 100% प्रिपरेशन नहीं कर पाते हो, अपना 100% नहीं दे पाते हो। अगर पहले से पता होगा, आपको अपना टारगेट पता है, आपको समय भी पता है, तो आप तैयारी उस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। जहां भी जिस भी सोर्सेज से जैसी भी इंफॉर्मेशन में जुटा पाया, ये ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली यही होने वाला है, बट हमारे एक्सपीरियंस के बेस पे या इधर उधर जितने सोर्सेज से हम जो भी जानकारी इकट्ठी कर पाए वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और ये टेंटेटिव होंगी सारी चीजें जो ऑलरेडी आ चुकी हैं या आने वाली है। जैसा भी होगा, अब वीडियो को एंड तक देखना, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि वीडियो का पर्पज सिर्फ एक ही है, ताकि आप समय से पहले चीजों को जान लें कि इस वक्त पे ये चीज आएगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन को उसी अकॉर्डिंग कर पाए। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्रॉपर एक कैलेंडर बना के रखा है आप लोगों के लिए, ठीक है। कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी कब कब आ सकती है, ध्यान से डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं एसबीआई क्लर्क एग्जाम की बात करूंगा। तो एसबीआई क्लर्क अभी लास्ट ईयर ये 2024-25 वाली नोटिफिकेशन जा चुकी है। 5 अगस्त को नोटिफिकेशन आई थी। 6500 निवासी और मेंस इसका भी होना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेंस एग्जाम होना है 15 और 16 नवंबर को, एसबीआई क्लर्क का, इस साल का 2025 वाला। लेकिन अगले साल आपको फिर से ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी और इस बार ये मार्च 2026 में आएंगी और इसका प्रिलिमिनरी पेपर टेंटेटिवली एक्सपेक्टेड डेट अप्रैल में हो सकता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज 10,000 है। अगर मैं बात करूं तो अगर आप थोड़े से सक्रिय हैं, ठीक है, सोशल मीडिया वगैरह पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे आर्टिकल्स के माध्यम से ये र्यूमर भी चल रही है कि 17,000 के लगभग वैकेंसीज आएंगी क्लरिकल की नेक्स्ट ईयर, ठीक है। पहले भी आई थी, इससे पिछले साल, इस बार थोड़ी कम आई है। इससे पहले 13-14 हजार वैकेंसीज थी, तो आ सकती हैं। तो मैं एक मिनिमम ये मान के चल रहा हूं कि 10,000 प्लस वैकेंसीज आपको यहां देखने को मिलेंगी और ये मार्च में नोटिफिकेशन आ सकती है और अप्रैल में इसका पेपर होगा। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि नोटिफिकेशन एकदम से गिरती है, ज्यादा टाइम मिलता नहीं, पेपर हो जाता है और आप तैयारी नहीं कर पाते हो, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद आईबीपीएस क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो 31 जुलाई को अभी नोटिफिकेशन आई थी। 10,277 वैकेंसीज है और अभी इसका प्रिलिमिनरी हो चुका है, तो इसका मेंस होना है 29 नवंबर को। और इसका जो अब नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन है वो जुलाई के लास्ट वीक में दोबारा से देखने को मिल सकता है आपको, और प्रिलिमिनरी इसका सितंबर में होगा। और यहां भी आपको 8 से 10,000 वैकेंसीज देखने को मिल सकती है अगले साल फिर से। फिर आरआरबी पीओ की बात करें तो 31 जुलाई 2025 नोटिफिकेशन आ चुकी है। 3928 वैकेंसीज हैं और इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम अभी होना है 22 और 23 नवंबर को, और मेंस इसका 28 दिसंबर को होना है अभी, ठीक है। ये लास्ट डेट जा चुकी है, ये आप सबने फिल भी किए होंगे फॉर्म आरआरबी पीओ का। और नेक्स्ट ईयर फिर से ये आपको जुलाई में देखने को मिल सकती है, वही सितंबर अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा और 3,000 से 4,000 वैकेंसीज आपको फिर से देखने को मिलेंगी। उसके बाद आरआरबी क्लर्क की बात करूं तो ये भी अभी नोटिफिकेशन आ चुकी है। माफ करिएगा, ये दोनों एक ही डेट पे आई थी, तो मैंने यहाँ पे अगस्त की बजाय ये जुलाई को ही आई थी, शायद नहीं, अगस्त को ही आई थी, ठीक है। ये सेम डेट पे आई थी, ध्यान रखिएगा। और 8,000 वैकेंसीज है यहाँ भी। इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम 6, 7, 13 और 14 दिसंबर को होना है, ठीक है। और मेंस इसका 1 फरवरी 2026 को होगा, ठीक है। तो ये दोनों तो एग्जाम अभी पेंडिंग है इसी साल के, और नेक्स्ट ईयर फिर ये आपको अगस्त के लास्ट वीक में या जुलाई के लास्ट वीक में ऐसे देखने को मिलेंगे, किसी में भी हो सकता है ये। और प्रिलिमिनरी इसका सितंबर अक्टूबर में होगा और 7,000 से 8,000 वैकेंसीज, ठीक है। अब देखो, थोड़ा सा ना यहां पे आप ये मत सोचना कि जो आपका आईबीपीएस है और आरआरबी है, मेनली आरआरबी पहले आता है। एक बात तो मैं आपको ये बता देता हूं कि देखो, यहां पे ना एक आईबीपीएस का कैलेंडर आता है, ठीक है, और उसमें आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी क्लर्क, पीओ क्लर्क, ये आईबीपीएस कैलेंडर में एग्जैक्ट डेट दे देता है वो पहले से ही। और ये जो एग्जाम कैलेंडर है ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में आ जाएगा, ठीक है भाई।
फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी 2026 में एग्जाम कैलेंडर आ जाएगा। उसमें ये चीजें आपको एग्जैक्ट दी मिलेंगी, जैसे आईबीपीएस क्लर्क, ठीक है, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, ये उसमें प्रॉपरली मेंशन होता है, ये ध्यान रखिएगा। और ये वाली वैकेंसीज एक साथ आती है, ठीक है, सारी की सारी, मतलब बता देता है आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क एक साथ आता है, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क। तो एग्जाम आरआरबी पीओ और क्लर्क का पहले होता है, आईबीपीएस का बाद में होता है। हालांकि इस बार आईबीपीएस पहले हो गया, आरआरबी बाद में, वो कुछ था, आरआरबी में प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो 7-8 हजार वैकेंसीज क्लरिकल की और 3 से 4 हजार आरआरबी क्लर्क की अगले साल आपको फिर से देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर आईबीपीएस पीओ की बात करें तो अभी मेंस जो है वो हो चुका है इसका। अब नेक्स्ट इसकी वैकेंसीज जून 2026 में आपको फिर से देखने को मिल सकती है। अगस्त सितंबर 2026 में पेपर होगा और ये 5000 प्लस वैकेंसीज होंगी, ठीक है। फिर अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं तो ये अभी 2025 के लिए हो चुका है मेंस एग्जाम इसका। अब ये दोबारा फरवरी में फिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फरवरी में और मार्च में इसका प्रिलिमिनरी एग्जाम हो जाएगा और 3500 के आसपास रूमर चल रही है कि इतनी वैकेंसीज आपको दोबारा से देखने को मिलेगी। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर मैं यहां तक कंक्लूड करूं कि आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये सारे आपको चारों के चारों एग्जाम जनवरी में आईबीपीएस का कैलेंडर आएगा, वहां पे पता चल जाएंगे। लेकिन ये होंगे जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उसके अराउंड ही, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं एसबीआई क्लर्क, एसबीआई पीओ, तो सबसे पहले एसबीआई पीओ आपको देखने को मिलेगा फरवरी में और फिर एसबीआई क्लर्क आपका मार्च में आ जाएगा, ठीक है। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। और उससे पहले अभी सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन आ रही है, ठीक है। लास्ट ईयर ये 2024 में आई थी, 62 वैकेंसीज थी। अभी ये 30 अक्टूबर 2025 को आएगी। इसका फेज 1 एग्जाम दिसंबर में है और इसमें 56 वैकेंसीज है। वैसे 110 प्लस वैकेंसीज हैं, लेकिन जनरल स्ट्रीम वाली 56 है, बाकी लीगल वगैरह की दूसरी भी होती है। तो 56 जनरल स्ट्रीम के लिए है, ये ध्यान रखिएगा। इसका फेज 1 दिसंबर में और ये अभी 30 अक्टूबर को आएगी, ठीक है। फिर एक और बड़ी वैकेंसीज है नाबार्ड ग्रेड ए, ये 27 जुलाई 2024 को आई थी और ये अभी नवंबर में आनी है, ठीक है। और इसका भी फेज 1 दिसंबर में होगा और यहां भी 40 से 50 वैकेंसीज फॉर द जनरल स्ट्रीम आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद एक बड़ी चर्चा आरबीआई असिस्टेंट की भी है, ये 2023 में आई थी, पहले 450 वैकेंसीज थी और ये भी आने वाली है। ये जनवरी 2026 में आपको देखने को मिल सकती है और इसका प्रिलिमिनरी फरवरी में, और यहां भी 300 से 400 वैकेंसीज आपकी आ सकती है आरबीआई असिस्टेंट की। मैं कंक्लूड दे देता हूं पूरी कहानी को। सबसे पहले अभी 30 अक्टूबर को सेबी ग्रेड ए की नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी। नवंबर में नाबार्ड ग्रेड ए आएगा। फिर आपका जो जनवरी है, जनवरी में आपको आरबीआई असिस्टेंट देखने को मिल सकता है। फरवरी में एसबीआई पीओ, मार्च में एसबीआई क्लर्क और उसके बाद फिर आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, फिर आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, ठीक है। ये पूरी की पूरी सीक्वेंस है, यहां मैं लिख भी देता हूं। तो सबसे पहले सेबी की बात करें तो सेबी ग्रेड है आपको 30 अक्टूबर को, ठीक है। फिर नाबार्ड की बात करूं, नाबार्ड ग्रेड ए, ठीक है, नाबार्ड ग्रेड ए, ये आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर आरबीआई असिस्टेंट, ये आपको जनवरी में देखने को मिल सकता है। फिर एसबीआई पीओ आपको फरवरी में देखने को मिल सकता है। एसबीआई क्लर्क आपको मार्च में देखने को मिल सकता है, ठीक है। फिर जनवरी में ही कैलेंडर आ जाएगा आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, फिर आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, ठीक है। तो ये मेजर एग्जाम है जो आपको अभी आगे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो मतलब कहीं समय है ही नहीं। अगर आप ये चाहते हो कि मुझे बैंकिंग सेक्टर में जॉब चाहिए तो बिना किसी देरी के, बिना किसी मतलब इंतजार की नोटिफिकेशन का तैयारी करते रहो। एक सीक्वेंस में लगातार पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। मे भी हो सकता है कि ये डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, मैं उसके लिए माफी चाहूंगा, बट एक मोटा मोटा आइडिया मैंने आपको दे दिया है कि ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अब ये एग्जाम आपके जुलाई अगस्त में हो सकते हैं। वैसे पहले आरआरबी पीओ क्लर्क होता है, ये पहले हो सकता है, ये बाद में हो सकता है, लेकिन इस बार ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, वो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है, बट ये टेंटेटिव आपका शेड्यूल है, ठीक है। और तैयारी करने के लिए आप हमारे बैंकिंग एग्जाम के महापैक से जुड़ सकते हो। हमारे 2 महापैक है। एक हमारा बैंकिंग एग्जाम का महापैक है जिसमें सिर्फ एसबीआई, आईबीपीएस, आरआरबी पीओ और क्लर्क, इन 6 एग्जाम की तैयारी होती है। एक हमारा महापैक है आरबीआई ग्रेड बी, ग्रेड ए, ग्रेड बी प्लस बैंकिंग महापैक,
ठीक है, इन दोनों कोर्सेज में से आप किसी के साथ भी जुड़ सकते हो और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हो। इस कोर्सेज की क्या खास बात है, देखो इस वाले कोर्स में आपको क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश कंसेप्ट क्लास के साथ साथ टॉपिक वाइज टेस्ट, प्री और मेंस लेवल के, करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, कंप्यूटर क्लासेस, मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर, इंटरव्यू गाइडेंस, मेंटर सपोर्ट, सब कुछ मिलता है। और ये वाला जो कोर्स है इसमें आरबीआई ग्रेड ए बी की तैयारी भी हो जाएगी, फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू। कुछ नहीं करना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर के ज्वाइन करिएगा, ठीक है। या फिर आप सिंपली गूगल पे चले जाओ, ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, जब आप edutap.in टाइप करोगे, यहां आप कोर्सेज पे जाओगे तो सबसे पहले ये आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज, ठीक है भाई। तो यहाँ आरबीआई ग्रेड बी कोर्सेज पे आने के बाद आप देखेंगे ये सिंगल कोर्स पे अगर मैं यहां डालूं तो ये देखो, ये आरबीआई ग्रेड ए बी के साथ बैंकिंग महापैक है। अगर आप ये वाला कोर्स लेते हैं तो अलग से आपको बैंक वाला कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें आप आरबीआई ग्रेड ए बी और बैंकिंग के 6 मेजर एग्जाम सबको एक ही जगह प्रिपेयर कर सकते हो। इस पे अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो अगर आप ये वीडियो आगे पीछे भी देखते हैं तो चेक करते रहना, इस पे डिस्काउंट चलता रहता है, ठीक है। या फिर दूसरा, जिनको सिर्फ बैंकिंग एग्जाम में टारगेट करने हैं तो अगेन कोर्सेज पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा बैंकिंग कोर्सेज, ठीक है, ये बैंकिंग कोर्सेज, और यहाँ पे आकर के आप हमारे इस वाले कोर्स में भी जुड़ सकते हैं, ठीक है। इस पे भी डिस्काउंट ऊपर नीचे चलता रहता है, फिलहाल 60 है, ये 70 भी हो जाता है कभी, देखते रहना, आप अपॉर्चुनिटी चेक करते रहिएगा, ठीक है भाई। तो आप हमारी वेबसाइट विजिट करें या प्ले स्टोर पे जाके हमारी ऐप डाउनलोड कर लें, एड्यूटैप लर्निंग सॉल्यूशन, वहां जाकर के आप इसमें कोर्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस आपका इंतजार कर रही होती हैं, और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लगातार तैयारी में जुटे हुए होंगे। अगर आप मेहनत करते रहे कंसिस्टेंसी के साथ तो फिर वो दिन दूर नहीं है जब आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर बीच बीच में सिर्फ इंतजार करते रहेंगे, अगस्त में नोटिफिकेशन आती है, सितंबर में पेपर हो जाता है, 1 महीने में यही समझ नहीं आता क्या करें कैसे करें, तो इस वीडियो का पर्पज यही था, सिर्फ आपको एक आइडिया देना कि यार इस टाइम पे ये एग्जाम आने, पहले से प्रिपेयर कर लो, ठीक है। चलो, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया सेशन से जुड़ने के लिए, हमारी मुलाकात होती रहेगी। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।